वेलकम स्टूडेंट इन अभिषेक क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्सन पे एक प्रॉब्लम, किस तरह से हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्सन का फार्मूला जो हम लोग सीखे हैं उस पे बेस्ड करते हुए हम किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। इसके पहले मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, है ना। आगे हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो ये प्रॉब्लम है ए बी के क्रॉस ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब जैसे हम लोग इस सर्किट को देखते हैं तो यहाँ पर कोई सीरीज पैरेलल में कोई हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल नहीं पा रहा है ना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है 20 ओम, 30 ओम और 50 ओम ये ऊपर वाला डेल्टा में दिख रहा है, नीचे वाला भी जो है रेजिस्टेंस ट्रायंगुलर शेप में डेल्टा में है ना। तो कोई भी एक रेजिस्टेंस जो पोर्शन है ऊपर या नीचे वाले पोर्शन को डेल्टा में है उसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो चलो इसको हम लोग स्टार में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं R1, है ना। और यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस R2 जो कि यहाँ पर है ना। उसी तरह से इस वाले पॉइंट को मिला दिए, ये हो गया R3, है ना। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो दिखा रहा है कि जब ये डेल्टा स्टार में बदलेगा तो नया जो रेजिस्टेंस होगा R1, R2, R3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब R1 का फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार में ला रहे हैं, है ना। तो डेल्टा से स्टार में लाने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों सामने वाला रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट करना है ना। यानी कि R1 का वैल्यू लिखना है 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, है ना, जितना भी रेजिस्टेंस है उसका सम है कि नहीं। तो चलो इसका सम करते हैं। पहले है 30, दूसरा है 50, तीसरा है 20 ओम, है ना। तो डिनोमिनेटर लिख दिया और ऊपर में हम लोग न्यूमरेटर लिख दिए। इसका वैल्यू आ गया कितना, 600, है ना। नीचे ऐड करो ये 100, ये वैल्यू आ गया 6 ओम। तो R1 का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से R2 का वैल्यू निकालना है। दोनों सामने सामने वाला जो रेजिस्टेंस है R1 के उसका प्रोडक्ट करना है हमें ऊपर में, है ना। यानी R2 लिखने के लिए न्यूमरेटर में हमें क्या लिखना है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 50, है ना। 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड डिवाइडेड बाय ये तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का सम तो बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, हमने सम किया है वो 100 होगा तो 100 होगा, है ना, 100। अब ये वैल्यू देखो कितना आया बच्चों, 50 ओम, है ना। तो इजीली अब हम लोग R3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। R3 का वैल्यू निकालने के लिए ये सामने सामने का प्रोडक्ट ऊपर में, है ना, 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सभी का एक ही हो जाएगा 100, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ओम, है ना। इस तरह से हमने R1, R2, R3 का वैल्यू निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम लोग इसको फिर से ये जो वाला पोर्शन है ये हट जाएगा क्योंकि अब वो स्टार में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब देखो बच्चों नया पिक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, है कि नहीं। ये हो गया हमारा न्यू पिक्चर, है ना। अब देखो यहाँ R1 का वैल्यू गिवन हम लोग निकाल चुके हैं 6
R3 का वैल्यू हमने निकाला है 10, R2 का वैल्यू हमने निकाला है 15 है ना। ठीक है, जब ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, तो अब यहां पर देखो नया सर्किट, फिर से ये जो सर्किट है अब चेंज हो गया है ना। अब ये देखो, इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ करें यदि, तो ये 6 ओम इस तरह से दिखेगा, और ये दो रेजिस्टेंस 10 ओम और उसके साथ सीरीज में दिख रहा है 80 ओम है ना, और ये 15 ओम और उसके साथ दिख रहा है हमें सीरीज में 60 ओम है ना। ये जो 15 ओम है और ये 60 ओम सीरीज में हो गया, 10 ओम और ये 80 ओम दोनों सीरीज में हो गया। ये थोड़ा शेप अलग है, इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से शेप ला दिए है ना। और ए और बी पॉइंट तो जैसे पहले था ए बी है ना, ये दोनों फिगर सेम है, इक्विवेलेंट फिगर है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 15 ओम और 60 ओम एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और ये 10 ओम और 80 ओम दोनों सीरीज में है। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट कितना होता है, दोनों का सम। तो अब फिर से ये सर्किट ड्रॉ करो, इसको हम लोग इसका इक्विवेलेंट फिर से, तो अब देखो कैसा हो जाएगा। ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 90 ओम है ना, दोनों का सम 10 और 80 को जोड़ दो 90 हो गया। सीरीज में रहता है तो सम कर देते हैं, इसको भी ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 75 ओम है ना। और ए और बी एज इट इज रहेगा, ए एंड बी एज इट इज रहेगा है ना। ये वाले से ये सर्किट आया और इससे फिर हमने ये सर्किट ड्रॉ किया है ना। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है 90 ओम रेजिस्टेंस जो है वो 75 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है, और उसके साथ 6 ओम सीरीज में हो जाएगा फिर है ना। तो अब यहां से हम लोग इस दोनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 90 ओम का और 75 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा कितना, 90 इंटू 75 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 90 प्लस 75 है ना, है ना। और इसके बाद अब जो सर्किट होगा बचेगा वो कैसा बचेगा, इसका वैल्यू निकालने के बाद सर्किट कुछ ऐसा बचेगा 6 ओम है ना, और ये छोटा सा सर्किट बना ये है ना। इसका वैल्यू कितना है, 90 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 90 है ना। तो अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया तो सीरीज में हम लोग सम कर देते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट ए बी के क्रॉस इसका वैल्यू को कैलकुलेट करने पे आ रहा है 46.9 ओम है ना। सिंपली हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है ना, 6 ओम प्लस दिस वैल्यू ऐड कर देना है। और इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट है ना 6 ओम प्लस है ना 90 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 75 है ना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को स्टार डेल्टा के मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।